धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले, सीधी बात है। बहुत अच्छी बात रखी कि दहेज एक अभिशाप है। जो दहेज मांगते हैं वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनका कहीं ना कहीं विनाश भी होगा। बागपत जनपद के भागोट गांव में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण मलिक, पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग, जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल, पूर्व प्रमुख जितेंद्र धामा, पूर्व प्रमुख लीलू पहलवान, वीरेंद्र बैंसला, काशीराम प्रधान और बाबू राम त्यागी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कड़े बयान। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस दौरान क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर राजनीति करने वाले मौलानाओं को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी के फतवे से नहीं। विधायक ने मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सीओ संभल अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर जिहादियों को होली के त्योहार से दिक्कत है तो वे घर से बाहर न निकले। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उठाई आवाज। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दहेज प्रथा रोकने, नशा मुक्ति और सोशल मीडिया से युवाओं को बचाने की भी बात कही। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को मोबाइल न दें, क्योंकि इससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और भारतीय संस्कृति को अपनाने का संदेश दिया। रंगों से सराबोर हुआ समारोह। होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सौहार्द और भाईचारे का परिचय दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देने की बात कही है। देखिए, होली मिलन का कार्यक्रम था और जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारे गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय अतुल गर्ग जी और हम सभी अन्य सांसद और विधायक और क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो आए हैं और सबने अपना जो होली का जो त्यौहार है, ये बुराई को छोड़ करके, आप उसके द्वेष को छोड़ करके एक होने का पर्व होता है। भारतीय संस्कृति में हर पर्व का महत्व है, तो उसी के महत्व के लिए सबसे संकल्प उठवाया है कि कोई दहेज ना ले। दहेज जो है वो एक अभिशाप है, बेटियों का सम्मान करें, यही संकल्प लोगों ने लिया है। और फिजूल खर्ची बंद करें, नशाखोरी से दूर रहें और होली पे सब मिलजुल कर रहें। जो कोई किसी का मनमुटाव है उसको दूर करके नई शुरुआत हम लोग करेंगे, ये सबने संकल्प लिया है। क्या सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया से लोग मानसिक रोग हो रहे हैं, क्या? देखिए, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह से गंदगी है, आदमी जो जैसा देखना चाहता वैसा वहाँ है। तो जो नया बच्चा है उसका मानस पटल जो है वो जैसी दिशा में उसको पढ़ाया जाता है उसी तरह सीखता है। तो जो शिक्षा जो सोशल मीडिया की है, मुझे लगता है कि लगभग 18 साल की बालिग होने तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। और अगर मोबाइल भी उनको दिया जाता है, मोबाइल भी अगर हम उनको देते हैं, तो ये भी ध्यान रहे कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, क्योंकि जो युवा है वो राष्ट्र का भविष्य है और भविष्य जो है गलत रास्ते पर ना लगे, भारतीय संस्कृति के अनुसार वो चरित्रवान हो और राष्ट्र के लिए काम करे। संबल सीओ ने कहा है कि होली के लिए ये 52 जुम्मे और एक बार होली आती है, उस पर राजनीतिक हमला ओढ़ा जा रहा है। नहीं, तो सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्यौहार है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले, सीधी बात है। कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो इन जिहादियों की तरह है नहीं। कि जो जिहादी इस तरह की जो बकवास कर रहे हैं, अभी जिस तरह से क्रिकेटर के ऊपर एक मौलाना बकवास कर रहा है कि पानी पी लिया, उस पर उसने अपराध कर दिया, तो ऐसे जो मौलाना हैं, जो भी हैं, जो फतवा जारी करते हैं, देश बदल चुका है। भारत के अंदर
एक कानून है, देश संविधान से चलता है, तो चाहे कोई किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो उसको संविधान को मानना होगा। जो शरीयत के हिसाब से चलता है तो वो सऊदी अरब चला जाए। यहाँ जो फतवा जारी करेंगे उनका इलाज करने का काम सरकार कर रही है। ये सब जो मुल्ला बनाने की जो बातें हो रही हैं ये गलत है। पूरे देश के बच्चे पढ़ें, एकजुट होकर के आगे बढ़ें, देश का विकास करें, यही हम चाहते हैं। विधायक जी का नाम बदलने की बात आई है, वहीं पे मुजफ्फरनगर के सांसद ने भारत का नाम भी बदल देंगे, विकास ही करते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, मुजफ्फर ने यहाँ कत्ल किया और कत्ल करने वाले चाहे गाजियाबाद का नाम भी बदलने की मांग हमने उठाई है। आपने वो नहीं देखा होगा, लगातार इस पर अभियान भी चल रहा है। गाजियाबाद के अंदर गाजिउद्दीन ने और मुजफ्फरपुर नगर में मुजफ्फर ने जिस तरह से कत्लेआम किए, वहाँ हिंदुस्तान में तो मुसलमान है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो सभी हिंदू हैं भाई। यहाँ तो सब कन्वर्ट है, आपस में बदले। तो यहाँ जो हमारी बेटियों के साथ चाहे मुस्लिम थी हिंदू थी, जिन्होंने कत्ल किए, बलात्कार किए, लूटा, इनको मारा, लूट करके ले गए, उन लोगों के नाम पे अगर स्थान का नाम है तो शर्मनाक है। तो हिंदू मुसलमान सबको साथ खड़े होकर के ऐसे नाम को बदलना चाहिए। विधायक जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली की परमिशन की बात आ रही है, क्या भारत देश में होली की परमिशन लेनी पड़ेगी? कोई किसी की औकात नहीं है। ये माननीय योगी जी की सरकार है और यहाँ जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसको समझाती है। बड़े बड़ों के बल निकल गए, बड़े बड़े अहमद हुए तो करते थे, कोई अंसारी हुआ करते थे, जिनके नाम से धरती हिलती थी। तो अगर कोई गलतफहमी में है, मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए तो गलतफहमी निकल जाएगी और दिमाग ठीक हो जाएगा। अभी जो कार्यक्रम हुआ होली मिलन का कार्यक्रम है। मैं जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों सभी को होली मिलन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उसी के निमित्त हमने अपने लौनी विधानसभा, बागपत विधानसभा और आसपास से सभी क्षेत्र के जिम्मेदार लोग, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और अन्य पदों पर जो सम्मानित निर्वाचित है वो सब लोग आए। सभी ने स्वागत किया। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी, बाकी हमारे गाजियाबाद से डॉक्टर अतुल गर्ग जी, सभी लोग पहुँचे। हमारे विधायक जी नंद किशोर जी और हमारे काफ़ी साथी पहुँचे। सभी का अच्छा कार्यक्रम रहा। तो ये होली मिलन कार्यक्रम था जी। दहेज को लेके बातचीत होती है कि दहेज नहीं लेना है, क्या संकल्प लिया गया है? हमारे आदरणीय नंद किशोर विधायक जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि दहेज एक अभिशाप है। जो दहेज मांगते हैं वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनका कहीं ना कहीं विनाश भी होगा, क्योंकि देवी लक्ष्मी होती है, जो बेटियां होती है लक्ष्मी का रूप होती है, और जो अपने मुंह से यदि धन मांग रहा है वो गलत है। अभी हमारे विधायक जी ने उदाहरण भी पेश किया है। उनके छोटे पुत्र नागेश गुर्जर, उनकी शादी अभी कोतवालपुर के पास रिस्तल है, रिस्तल से हुई लीलू पहलवान जी उनकी बेटी से। तो उन्होंने 1 रुपया, 101 रुपया लगन में, 101 रुपया चिट्ठी पे, 101 विदा पे, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। इस तरह की जो हमारे वरिष्ठ नेताएं हैं, ये इस तरह की जो पहल करेंगे उससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। वरना जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इतने परेशान हैं, ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, फिर भी जो दहेज के लोभी है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। उसके बाद अन्य तरह की घटनाएं होती हैं दहेज को लेकर भी। तो मैं चाहूँगा, लोगों ने यह प्रण भी लिया, इसी तरह जो ऐसे कार्यक्रम हों इनमें बातें रखी जाएं कि यहाँ ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। जो हमारी बेटियाँ हैं, कल इनके जो भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। कई बार जो माँ बाप होते हैं इन दहेज की वजह से बहुत चीज़ें फेस करते हैं वो। तो मैं चाहूँगा सब इस चीज़ का मैं समर्थन करें, सहयोग करें कि ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। होली मिलन समारोह में युवाओं को क्या संदेश देने की? होली मिलन समारोह में मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब जो लोग हैं, युवा हैं, कि अपने आपस में जो छोटे मोटे मन मुटाव उन सब चीज़ों को भूल के, जो कहते हैं होली पे जो गिले शिकवे उनको भूल के गले लग के नई शुरुआत करें। और मैं निवेदन करूंगा युवाओं से कि गलत जो संगत है उनसे दूर रहें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। गलत संगत से बचो और अपने जीवन में अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़े, ऐसे कार्य करो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे गलत कार्य की वजह से शर्म से झुक जाए। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।